हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो यहाँ पर मैं पूरा किचन विचन साफ़ करके गई थी और ये लास्ट का दूध बॉयल होना बचा था और मेरे पूरे घर की मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं। हम हो चुके हैं रेडी क्योंकि हमें जाना है बच्चों के स्कूल। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मिरर थोड़ा सा गंदा हो। तो जी मैं हो चुकी हूँ रेडी। तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी फीवर है मुझे, मतलब खांसी तो अभी जा ही नहीं रही है, लेकिन काम होते हैं जो कि करने होते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि वीडियो थोड़ा सा ऐसा बन रहा है। तो बस अभी 11 बज रहे हैं, हमें बच्चों के स्कूल जाना है, फिर उसके बाद सामान लेने के लिए जाना है, ग्रॉसरी। फिर मिलते हैं आपसे। और घर की सफाइयाँ वगैरह तो हो चुकी हैं। लंच में आज राइस बनेगा। पता नहीं आवाज़ आ भी रही है नहीं आ रही है। चलो लेट हो रही है, पहले निकलते हैं। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं घर से ही, फिर आपसे आगे जो भी होगा वो दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं बच्चों के स्कूल। तो गाइज़ मैं अब आ चुके हूँ यहाँ पर ग्रॉसरी लेने के लिए। ऑलमोस्ट सारी ग्रॉसरी हमने ले ली है, बस एक चीज़ और रह गई है, मिर्ची पाउडर ले लेते हैं, बाकी तो सारा ले लिया। बस भैया अब वो कर दो, बिल करवा दो हमारा। भैया हटोगे ज़रा। अच्छा जी, तो गाइज़ अब मैं आ चुकी हूँ अपने के घर, सारे काम करके। बच्चों के स्कूल गए थे और वहाँ पे बच्चों का हम लोगों ने फ़ीस जमा करनी थी मंथली की। तो हालांकि लेट हो गया, मैं इतनी लेट करती नहीं हूँ कभी भी, इस महीने थोड़ा सा लेट हो गया था। खैर कोई बात नहीं, लेट सवेर मतलब 16 तारीख तक आप लोग फ़ीस जमा कर सकते हो, उसके बाद वो लोग पेनल्टी लगा देते हैं। खैर अभी भी स्कूल में इतना ज़्यादा क्राउड था क्योंकि न्यू एडमिशन्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा वाले न्यू एडमिशन हो रहे हैं, नई नई क्लासेस आ रही हैं। तो हम लोग कोर्स तो बच्चों का पहले ही ले आए थे, बच्चों के कोर्स पे कवर चढ़ने थे, वो सब भी हो गई थी। तो हस्बैंड खुद ही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, वरना तो मैं बाइंडिंग के लिए दे देती। बाइंडिंग वाले भी आजकल, पहले हमारे टाइम पे ना बाइंडिंग होती थी तो वो गत्तों की होती थी, वो जो गत्ता होता था मोटा सा। आजकल ये पॉलीथीन चढ़ा देते हैं, उसकी बाइंडिंग करते हैं। खैर वो तो कर ली। उसके बाद मैं ग्रॉसरी लेने के लिए गई थी। ग्रॉसरी इतनी ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं आनी थी, थोड़ा बहुत ही सामान ख़त्म था क्योंकि मैंने ईद के टाइम पे काफ़ी सारी ग्रॉसरी कर ली थी। तो ख़त्म था तो थोड़ा सा ही चीज़ें ख़त्म थी, तो वो थोड़ी सी चीज़ें मैं लेकर आ गई थी। और अन्नू के यहाँ से आए हुए हम लोग गए थे अन्नू के यहाँ घर पे 2 तारीख को, और 5 को वापस आए थे, जैसे कि आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग में देखा था। तो यही सब चीज़ें थी। और आके आप लोगों ने देख भी लिया था कि इनायत के हाथ पे चोट लगी, तो इनायत को फ्रैक्चर हुआ है 2 जगह से। तो बस अभी तो हमने कच्चा वाला प्लास्टर उसको हुआ है, फिर उसके बाद उसका पक्का प्लास्टर होगा। और इनायत बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, मम्मा मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, कहीं पे भी नहीं जाऊँगी। लेकिन बच्चे को समझाना पड़ता है ना कि कोई बात नहीं है, ऐसी तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, उसके से पहले आपके बहुत सारे सवाल थे कि ये जो आपने वॉलपेपर लगाया है ये कैसे लगाया है। तो ये वॉलपेपर का रोल हमने अमेज़न से मंगाया था। उससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड गए थे वॉलपेपर के शॉप पे। तो हम लोगों ने आइडिया लिया था कि क्या हमें, मतलब कहाँ हमें रीज़नेबल पड़ रहा है। तो जब हमने ऑनलाइन देखा था वो हमें रीज़नेबल पड़ा, या फिर हम जब शॉप पे गए तो वो वाला, तो शॉप वाला काफ़ी एक्सपेंसिव था। मतलब वो मेरी ये वाली दीवार को कवर करने के लिए 5000 रुपीज़ बोल रहे थे एक दीवार का, मतलब 4500 का इतना उन्होंने खर्चा बताया था। हस्बैंड ने कहा ठीक है आ जाओ। मेरे हस्बैंड थोड़े से दिमाग से चल जाते हैं, तो वैसे वो कुछ काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। फिर जब मैं वहाँ से, मेरा मन ही नहीं था उठने का। वो इतने सुंदर सुंदर उन्होंने मुझे वॉलपेपर दिखाए थे ना, तो मैंने कहा आज से मुझे यहाँ वॉलपेपर लगाना है अपनी दीवार पे। और मैंने ना उससे पहले दीवार का, आप लोगों को पता है, हशर नशर बुरा कर दिया था। दीवार की मिट्टी उखाड़ के जैसे बच्चे होते हैं ना कि अब मुझे ये कुछ करना ही करना है, तो मैंने इस तरीके से कर लिया था। तो यहाँ तक कि दीवारें जो थी ना वो ख़राब मैंने कर दी थी। बैटरी लो हो गई है मेरे फ़ोन की।
तो वो मैंने कर दी थी, लेकिन फिर उसके बाद हमें ये करना था तो चाँद रात वाले दिन, उससे पहले हस्बैंड पहले वो हम 4-5 शॉप पता करी है, तो सबका यही था कि एक वॉल के वो इतने ले रहे थे। फिर एक रोल लगाने के 300 रुपीज़ थे और एक रोल कभी भी दीवार पे नहीं लगता है, तो कम से कम मान लो कि उन्होंने कहा था कि 3 रोल के आप लगा लीजिए, 900 रुपये आपके बनते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो हस्बैंड ने कहा चल मैं तुझे लगा के दूंगा वॉलपेपर तेरा दीवार पे, तेरी दीवार को सुंदर बना के दूंगा। मैं आ गई थी वहाँ से, मन नहीं था मेरा आने का, लेकिन फिर भी मैं आ गई थी। आके फिर उन्होंने ऑनलाइन देखा, फिर मुझे पसंद करवाया। यही वाला मैं शॉप पे पसंद कर आई थी और यही वाला मुझे घर पे पसंद आया, तो ऑनलाइन हमने मंगाए थे 4 रोल ये। तो ये मुझे कुछ 541 रुपये के 4 रोल पड़े हैं ये। और रोल हस्बैंड ने लगा दिए थे, तो इस वाली दीवार पे हमारे जो है ना 3 रोल आराम से लग गए हैं। अभी एक रोल बचा हुआ है, तो वो उसे हम इस वाली दीवार पे लगाएंगे, मतलब ऊपर भी कवर करेंगे पूरा, ये वाली जो है ना वो पूरा कवर करेंगे। तो वो इस तरीके से है। और 541 रुपये मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगे। आपकी दीवार देखो ना, मतलब बैकग्राउंड अच्छा सा बन गया है, तो मुझे अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने ये वाला कर लिया। आप लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, मतलब डीएम कर रहे थे, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेज दिए थे, कमेंट थे आपके कि आप बताइएगा, प्रॉपर तरीके से बताइएगा। तो मैंने आज आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि हमारा कितना खर्चा आया। लगाने के कोई पैसा नहीं, क्योंकि जो करने वाले थे वो मेरे हस्बैंड थे, तो वो घर पे भी आसानी से लग सकते हैं ये वॉलपेपर। आप वहाँ उससे लगवाओगे तो वो कोई फ़ायदा है नहीं, आप खुद भी घर पे लगा सकते हो। मैं तो इन चीज़ों में नहीं रहती, मैं तो किसी ना किसी को पकड़ती वॉलपेपर लगाने के लिए, लेकिन खैर वो बंदे ही घर पे थे तो उन्होंने लगा दिया। अभी भी हमारा एक रोल बचा हुआ है, तो अब हम एक रोल और ऑर्डर करेंगे, तो वो हमारी पूरी इस तरीके से दीवार कवर हो जाएगी, ठीक है ना। और इस दीवार के लिए हमें जो चाहिए, ये वाली दीवार भी हमारी जो है वो ख़राब सी हो रखी है, तो इसके लिए हम वाटर प्रूफ वाला वॉलपेपर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ना कभी कभी एसी का पानी गिरता है, तो वो दीवार के लिए जो वाटर प्रूफ वॉलपेपर होता है ना, शीट वाली जो टाइल्स वाला जो वॉलपेपर होता है, तो वो लगेगा इस पर। तो इस तरीके से करके हमारा वॉलपेपर का सिलसिला लास्ट में एंड होगा। इंशाल्लाह बकरा ईद पे हम इसको भी करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो अल्लाह से वो है ना कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। आप कितने भी पैर मार लो, कितनी भी एड़ियाँ घिस लो, वो काम तब नहीं होता है जब उसका सही टाइम होता है, तब होता है। तो चलो जी, आज मैंने आप लोगों के साथ में अनु के घर से आने के बाद ना बहुत टाइम बाद मैंने आप लोगों से ऐसे फ़ेस टू फेस बात करी है। लिपस्टिक आई नो थोड़ी सी डार्क हो गई है, बट मुझे अच्छी लग रही थी। कल ना मैंने मिनास की एक लिपस्टिक की पैलेट देखी, वो मुझे बड़ी पसंद आई, उसने ऑनलाइन मंगाई थी। मैंने बेटा मेरे को भी ऑर्डर कर देना, मैं खुद मंगवाऊंगी ये वाली लिपस्टिक। उसके अंदर सारे न्यूड शेड थे जो कि अच्छे लग रहे थे। कह रही आपको पसंद नहीं आएंगे, आप जो ना डार्क लो, वो मतलब आप ज़्यादातर पिंक वगैरह लगाते हो। मैंने कहा नहीं, आजकल मुझे ब्राउन शेड भी पसंद आता है, तो ये मेरा ब्राउन शेड है, कैसा लग रहा है बता देना। चलो मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद में आपसे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब बारी है शाम के चाय नाश्ते की। मैं सीधा आपसे शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि मैं दवाई खा के सो गई थी। लंच हम लोगों ने कर लिया था, तो बस अब यहाँ पर मैं चाय के साथ थोड़े से पापड़ फ्राई कर रही हूँ, आलू वाले जो होते हैं। ये मैंने घर में नहीं बनाए, लेकिन हाँ पहले हम घर पे बहुत बनाया करते थे ये, जब मम्मी के घर पे थे तो काफ़ी बनते थे ये। और बस मतलब मैं क्या बताऊँ, 5 किलो के 10 किलो से कम कभी भी नहीं बने ये पापड़। तो ये था कि छत होती थी, तो बस मम्मी नीचे से काट काट के देती थी, और फिर हम इसे पानी में नमक और फिटकरी डाल के बॉईल करके ऊपर से पूरी छत भर जाती थी हमारी, जब हम ये पापड़ सुखाते थे। तो पहले के एक अलग ही काम हुआ करते थे। फिर उसके बाद इनको तलना भी एक टास्क होता था। पहले मुझसे ही ठीक से तलने नहीं आते, तो बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता था इसमें हमारा, लेकिन अब जैसे बड़े हो गए हैं ना, तो अब तलना आ गया है। अच्छा, पहले हमने अपनी मम्मी के घर पे देखा, फ्राई की जो भी चीज़ होती थी ना, तो जो मम्मी की कढ़ाई है घर पे जो है, वो पूरे भर के होती थी, तो मुझे लगता था फ्राई करने के लिए शायद इतना ही तेल लगता होगा। लेकिन जब अपनी गृहस्थी स्टार्ट करो ना, तो सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। और फिर ये भी लगा लो कि आपको काम करते करते आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई कितना ऑयल लगेगा कितना नहीं। वो बचपना था, उसमें इतना नहीं पता था कैसे काम होता है क्या नहीं होता, बस काम करने से मतलब था। तो बहुत सी चीज़ें अब जो है ना एक एक्सपीरियंस के साथ आ गई हैं। तो यहाँ पर कैमरा हिल रहा होगा आई नो, क्योंकि अल्फ़िया को जब भी कैमरा दो ना, वो बहुत ज़्यादा हिलाती है, बहुत ज़्यादा वाला। और कैमरा भी फिर उन्होंने पकड़ना भी होता है कि मम्मा मैं अब कर लूँगी। तो मेरा बच्चा मेरा काम करता रहता है, ऐसी बात नहीं है, हेल्प कराता रहता है। तो अभी तबीयत का तो आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्या ही हो गया है। आगरा से आने के बाद में ना बुलबुल बीमार, अन्नू बीमार, मैं बीमार, मतलब बुलबुल के पूरे बच्चे बीमार, अन्नू भी बीमार हो गई।
गई, आयज़ा भी बीमार हो गई। या अल्लाह बस रहम ही कर दे, बस हम लोग ऐसे ही। अभी मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ पर हमारे चिप्स जो थे वो फ्राई हो गए थे, चाय मैंने कर ली थी। तो हस्बैंड की, मेरी और अफ़ू की चाय है। इनायत चाय पीती नहीं है, उसके लिए ग्लूकोन डी बन जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने चिप्स तले थे और ये थोड़े से ब्रेड जो थे ना वो मैंने बच्चों के लिए रखे थे, तो बच्चों ने खाए नहीं। तो अब मैं शाम के नाश्ते में, तो मैंने बच्चों को बोल दिया था नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता पानी हो चुका है। अब आ रही थी क्योंकि मुंह का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं आ रहा, तो हम कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। तो आज मैं ये वाली चटनी ट्राई कर रही थी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। फुल वीडियो जो है ना वो मैंने शूट नहीं करा है, बस मैंने टमाटरों को तेल में डाल दिया था, लहसुन डाल दिया था और थोड़ा सा हरी मिर्चें डाली थी और हरा धनिया जो मैंने कच्चा डाला था और नमक। ये बहुत ही अच्छी सी चटनी बन गई थी, टमाटर का छिलका उतार के मैंने बनाई थी। तो इसकी पूरी रेसिपी ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ में। तो अभी तक के लिए तो मेरा आज का जो व्लॉग था वो बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर देना। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है आपकी।